तुम्हारा केवल अपने कर्तव्य पर ही नियंत्रण है, परंतु परिणामों पर कोई नियंत्रण या दावा नहीं है। कर्म का फल ही तुम्हारा एकमात्र उद्देश्य नहीं होना चाहिए और तुम्हें कभी निष्क्रिय नहीं रहना चाहिए। 2.47 हे अर्जुन, अपनी पूरी क्षमता से अपना कर्तव्य करो, अपने मन को भगवान में अनुरक्त करके, परिणामों की चिंता और आसक्ति को त्याग कर और सफलता और असफलता दोनों में शांत रहकर। मन की शांति को कर्मयोग कहते हैं। 2.48 स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों से किया गया कार्य निस्वार्थ सेवा या कर्मयोग से कहीं निम्नतर है। इसलिए हे अर्जुन, कर्मयोगी बनो। जो लोग केवल अपने श्रम का फल भोगने के लिए कर्म करते हैं, वे वास्तव में दुखी हैं, क्योंकि परिणामों पर उनका कोई नियंत्रण नहीं होता। 2.49 एक सच्चा कर्मयोगी इसी जीवन में पाप और पुण्य दोनों से मुक्त हो जाता है। इसलिए कर्मयोग के लिए प्रयास करो। कर्म के फलों में आसक्ति के बिना अपनी पूरी क्षमता से कार्य करना ही कर्मयोग कहलाता है। 2.50 बुद्धिमान कर्मयोगी सभी कर्मों के फलों में आसक्ति का त्याग करके पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और आनंदमय दिव्य अवस्था को प्राप्त करते हैं। 2.51 जब आपकी बुद्धि भ्रम के आवरण को पूरी तरह से भेद देगी, तब आप शास्त्रों से सुनी और सुनी जाने वाली बातों के प्रति उदासीन हो जाएंगे। 2.52 जब तुम्हारी बुद्धि, जो परस्पर विरोधी मतों और वेदों के कर्मकांडीय सिद्धांत से भ्रमित है, परमात्मा पर ध्यान केंद्रित करने में स्थिर और दृढ़ रहेगी, तब तुम समाधि में परमात्मा के साथ मिलन प्राप्त करोगे। 2.53 अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, एक प्रबुद्ध व्यक्ति के लक्षण क्या हैं जिसकी बुद्धि स्थिर है? स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कैसे बोलता है? ऐसा व्यक्ति कैसे बैठता और चलता है? 2.54 भगवान ने कहा, जब कोई मन की सभी इच्छाओं से पुनर्तः मुक्त हो जाता है और शाश्वत सत्ता ईश्वर के आनंद से संतुष्ट हो जाता है, तब वह ज्ञानी कहलाता है। हे अर्जुन, 2.55 जिस व्यक्ति का मन दुख से विचलित नहीं होता, जो सुखों की लालसा नहीं करता और जो मोह, भय और क्रोध से पुनर्तः मुक्त है, उसे स्थिर मन वाला ऋषि कहा जाता है। 2.56 जो किसी भी चीज में आसक्त नहीं होते, जो न तो वांछित फल मिलने से प्रसन्न होते हैं, न ही अवांछित फल से व्याकुल होते हैं, उनकी बुद्धि स्थिर मानी जाती है। 2.57 जब कोई इंद्रियों को अपने विषयों से पूरी तरह से हटा लेता है, जैसे कछुआ खतरों से सुरक्षा के लिए अपने अंगों को खोल में समेट लेता है, तब ऐसे व्यक्ति की बुद्धि स्थिर मानी जाती है। 2.58 इंद्रिय भोगों से विरत रहने पर विषय भोगों की इच्छा मिट जाती है, किंतु इंद्रिय भोगों की लालसा बनी रहती है। जिसने परमात्मा को जान लिया है, उसकी लालसा भी मिट जाती है। 2.59 हे अर्जुन, चंचल इंद्रियां सिद्धि के लिए प्रयत्नशील बुद्धिमान व्यक्ति के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं। 2.60 मनुष्य को चाहिए कि इंद्रियों को वश में करके प्रेम पूर्वक चिंतन करते हुए अपने मन को मुझ में स्थिर करे। जब इंद्रियां पुनर्तः वश में हो जाती हैं, तब बुद्धि स्थिर हो जाती है। 2.61 इंद्रिय विषयों का चिंतन करने से इंद्रिय विषयों में आसक्ति उत्पन्न होती है। इंद्रिय विषयों की इच्छा इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति से उत्पन्न होती है और क्रोध अतिरिक्त इच्छाओं से उत्पन्न होता है। 2.62 क्रोध से मोह या अनियंत्रित विचार उत्पन्न होते हैं। मोह से मन मोहित हो जाता है। मन मोहित होने पर तर्क शक्ति नष्ट हो जाती है। तर्क शक्ति नष्ट होने पर मनुष्य सही मार्ग से गिर जाता है। 2.63 अनुशासित व्यक्ति इंद्रियों द्वारा इंद्रिय विषयों का भोग करता है, जो इच्छा अरुचि से मुक्त और वश में है और शांति प्राप्त करता है। 2.64 शांति प्राप्त होने पर सभी दुख नष्ट हो जाते हैं। ऐसे शांत व्यक्ति की बुद्धि शीघ्र ही पुनर्तः स्थिर और स्रोत के साथ एकाकार हो जाती है। 2.65 जो लोग शाश्वत सत्ता के साथ एकाकार नहीं है, उन्हें न तो आत्मज्ञान है और न ही आत्मबोध। आत्मबोध के बिना शांति नहीं है और शांति के बिना सुख नहीं हो सकता। 2.66 मन जब विचरण करती हुई इंद्रियों के वश में हो जाता है, बुद्धि को वैसे ही चुरा ले जाता है जैसे समुद्र में तूफान नाव को उसके गंतव्य आध्यात्मिक तट से दूर ले जाता है। 2.67 इसलिए हे अर्जुन, जब इंद्रियां अपने विषयों से पूरी तरह हट जाती हैं, तब बुद्धि स्थिर हो जाती है। 2.68 एक योगी आत्मसंयमित व्यक्ति तब भी जागता रहता है जब अन्य सभी के लिए रात्रि होती है। वह योगी के लिए रात्रि होती है, जो देखता है जब अन्य सभी जाग रहे होते हैं। 2.69 नोट एक योगी जो वास्तविक मानता है, वह एक सांसारिक व्यक्ति के लिए कोई मूल्य नहीं रखता, और इसके विपरीत जब सभी इच्छाएं मन के भीतर बिना किसी मानसिक अशांति के विलीन हो जाती हैं,
तब व्यक्ति को शांति प्राप्त होती है, जैसे नदी का पानी बिना किसी अशांति के भरे हुए समुद्र में प्रवेश कर जाता है। जो व्यक्ति भौतिक वस्तुओं की इच्छा करता है वह कभी शांत नहीं होता। 2.70 जो व्यक्ति सभी इच्छाओं का परित्याग कर देता है और लालसा तथा मैं और मेरा की भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। 2.71 हे अर्जुन, यही मन की अतिचेतन अवस्था है। इस अवस्था को प्राप्त करने पर व्यक्ति मोहग्रस्त नहीं रहता। इस अवस्था को प्राप्त करके जीवन के अंत में भी व्यक्ति निर्वाण प्राप्त करता है या परम के साथ एक हो जाता है। 2.72 अर्जुन ने कहा, यदि आप आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना कर्म करने से श्रेष्ठ मानते हैं तो हे कृष्ण, आप मुझे इस भयानक युद्ध में क्यों शामिल करना चाहते हैं? आप विरोधाभासी शब्दों से मेरे मन को भ्रमित कर रहे हैं। मुझे निश्चित रूप से एक उपाय बताइए जिससे मैं परम को प्राप्त कर सकूं। 3.0102 परम भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इस संसार में आध्यात्मिक अनुशासन का दोहरा मार्ग मैंने पूर्व में बताया है। चिंतनशील अंतर्मुखी लोगों के लिए आत्मज्ञान का मार्ग और अन्य सभी के लिए निस्वार्थ कर्म सेवा कर्म योग का मार्ग। 3.03 केवल कर्म से विरत रहने से कोई कर्म के बंधन से मुक्ति नहीं प्राप्त करता। केवल कर्म का परित्याग करने से कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं करता। 3.04 चून की कोई भी क्षण भर के लिए भी कर्महीन नहीं रह सकता। इसलिए सभी को प्रकृति की शक्तियों द्वारा असल में असहाय होकर कर्म करने के लिए प्रेरित किया जाता है। 3.05 जो मोहग्रस्त लोग अपनी कर्मेंद्रियों को वश में रखते हैं किंतु मानसिक रूप से इंद्रिय भोगों में ही लगे रहते हैं, उन्हें पाखंडी कहा जाता है। 3.06 के अर्जुन, जो प्रशिक्षित एवं शुद्ध मन और बुद्धि द्वारा इंद्रियों को वश में रखता है और कर्मेंद्रियों को निस्वार्थ सेवा में लगाता है, वह श्रेष्ठ है। 3.07 अपना अनिवार्य कर्तव्य करो, क्योंकि कर्म करना निस्वार्थ बैठने से बेहतर है। यहाँ तक कि कर्म के बिना तुम्हारे शरीर का पालन भी असंभव होगा। 3.08 मनुष्य ऐसे कर्म से बंधता है जो निस्वार्थ सेवा के रूप में नहीं किया जाता। इसलिए हे अर्जुन, कर्म के फलों की आसक्ति से मुक्त होकर मेरी सेवा के रूप में अपना कर्तव्य कुशलता पूर्वक करो। 3.09